कोई नहीं होते आपको सशक्त करने के लिए। आज भी ये हम लोग के लिए घर की बात है मैम, अगर इतनी भारी संख्या में दिल्ली में आज नारी शक्ति अधिनियम लागू करो, 33% राजनीति में नारी शक्ति का हो योगदान। सांसद चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि इस समय देश को इसकी आवश्यकता है। देखिए रिपोर्ट जोगिंदर डोकरा की, नई दिल्ली से। और ये पास हुआ, उसी समय वहीं बैठकर हम लोगों ने बैठकर फैसला किया था और उसी फैसले का नतीजा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग बना और राष्ट्रीय महिला आयोग को श्री रामविलास पासवान जी के रही है और जब जाके ये बिल पास हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका अभिनंदन करते हैं। देश की संसद ने एक आवाज में महिला अभिनंदन बिल को पास किया। ये अधिनियम एक आवाज में पास हुआ। कहीं अगर हमारे जो डिलिमिटेशन हो गया तो करना तो पड़ेगा, तैयारी करिए, शुरू करिए, बढ़ाइए नंबर। 9% 8% से नहीं चलेगा। सारे राजनीतिक दलों से हमारा अनुभव है कि जब आप महिलाओं को सीट देते हैं तो महिलाएं ज्यादा जीत कर आती हैं कि नहीं आती हैं? ज्यादा जीत के आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, ये अवसर देने के लिए कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सब नारी शक्ति महिलाओं के बीच आकर जहाँ हम लोग इस बात का संतोष कुछ हद तक जाहिर कर सकते हैं कि हम लोगों ने जिस लड़ाई को, मैम ने जिस लड़ाई को, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस लड़ाई को दशकों पूर्व जिसकी शुरुआत ही नहीं जिसकी नींव रखी, उस लड़ाई के एक सुखद अंजाम तक हम लोग पहुंच पाए। यकीनन ये एक लंबा संघर्ष रहा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष का मैं भी साक्षी रहा। जैसा मैम ने जिक्र किया, छोटा था, बच्चा था, पर अपने नेता अपने पिता को इसके बारे में चर्चा करते हुए इस विधेयक को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, उसमें क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है, उसको कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर निरंतरता में चर्चा हुई। कई सरकारों में जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, प्रयासरत वो रहे कि नरेंद्र मोदी जी पर था। कई बार 2014 से दूसरी बार का सांसद हूँ मैं, 2014 से 2024 तक कई बार मैंने भी प्रयास किया इस विषय को उठाने का। और जितनी बार मैंने प्रयास किया, मैंने मैम को भी वो सारे अपने भाषण संसद में जब इस विषय को मैंने उठाया, इन तमाम बातों को मैंने इनके संज्ञान में देने का कार्य किया ताकि जो हम लोगों की एक लंबित पड़ी मांग है उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचा सकें, उस संघर्ष को कहीं ना कहीं हम लोग विराम दे सके। और आज मुझे खुशी है कि जात पात, धर्म, मजहब, दलगत राजनीति हर चीज से उठकर हम लोग इस विधेयक को पास कराने में हम लोग कामयाब रहे। इस विधेयक को सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित किया गया। नारी शक्ति की जब हम लोग बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी नारियों को सशक्त करने के काबिल है। नारी खुद हम लोग को सशक्त करती हैं, इस संसार की जननी है। मैं अगर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरा अगर आज अस्तित्व है, तो इसके पीछे भी मातृ शक्ति का ही योगदान है। नारी के बिना ये दुनिया नहीं है, ये संसार नहीं है, और ऐसे में हम में से कोई नहीं है नारियों को सशक्त करने वाला। ये आपका अधिकार है, आदि आबादी है आप। अगर आप नहीं है तो ये दुनिया नहीं है, आप नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है। और इस बात को हम सबको उतनी ही विनम्रता से स्वीकार करना जरूरी है। यकीनन इस समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपने आप को पुरुष प्रधान समाज का तमगा देते रहते हैं, पर ऐसे में हर क्षेत्र से अगर नारी के योगदान को हटा दिया जाए, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, इन्होंने देखा है, मेरी माँ को ये अच्छे से जानती है, अगर वो नहीं होती तो शायद मेरे नेता मेरे पिता आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पे देश में नहीं दुनिया में उनका सम्मान किया जाता है। अगर वो इतना आगे बढ़ पाए तो उनके पीछे उस एक महिला का हाथ है जिन्होंने दिन रात बच्चों को संभाला, हम लोगों को संभाला, और कहीं ना कहीं इस बात को वो महत्व अभी तक नहीं दिया जाता था। लोग महिला देश के सर्वोच्च पद पर, ये आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, ये आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आपकी मेहनत को दर्शाता है। मैं
जितनी इसकी चर्चा करूं उतना कम। मेरे लिए ज़रूर ये एक सुकून की बात है, मेरे लिए ज़रूर ये एक संतोष की बात है कि आज जब ये अधिनियम आ गया है तो ज़रूर उस हक अधिकार के साथ आप हो जाएंगे। पर मैं इतना मानता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब से 33% ही तक की हम लोग सीमित रहे। मैं मानता हूं आधी आबादी है, 50% तक हम लोग जाएंगे। आधी आबादी भारत की संसद में, भारत की विधानसभा में महिलाओं की होगी और ये आपके सामर्थ्य पर होगा। आपको कोई कहे या यदि आप पहुंचे, मैं नहीं मानता।